जी, जैसा कि आपको विदित है, अभी कुछ दिनों पूर्व राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा ने किशनगढ़ विधानसभा के कुछ गांवों में ये अवैध ये खाद निर्माण की फैक्ट्रियों पे उन्होंने छापा मारा था। और उस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने एक भ्रामक तथ्य जनता के बीच में फैलाने का प्रयास किया और सोशल मीडिया और उनकी प्रेस वार्ताओं में भी इस प्रकार के उन्होंने वक्तव्य दिए कि ये जो अवैध फैक्ट्रियां थी, ये 13 और 18 के बीच में उनको राजस्थान सरकार ने लाइसेंस दिए थे। और उन्होंने राजनीति के अंदर स्वच्छ जीवन जीने वाले, साधु की तरह जीवन जीने वाले हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जो हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ऊपर भी कीचड़ उछालने का प्रयास किया। तो जनता के बीच में फैलाए जा रहे इस भ्रामक तथ्य को लेकर आपके माध्यम से, ताकि जनता को ये सच्चाई अवगत हो कि जो किरोड़ी लाल जी मीणा और कृषि विभाग के द्वारा जिन फैक्ट्रियों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, उन्होंने बताया था कि ये 13 और 18 के बीच में सरकार ने उनको लाइसेंस दिया, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि जो तिलोनिया के अंदर जो फैक्ट्री थी, जो माननीय विधायक मोदी विकास सिंह चौधरी का गांव है, उसमें 2021 और 22 में लाइसेंस दिया गया था। आप देख लें 2021-22 में किसकी सरकार थी। इसके बाद और भी जो फैक्ट्रियां उनको 22 और 23 में उनको लाइसेंस दिया गया और अंत में 23 और 24 के अंदर रेवड़ियां बांटते हुए कम से कम 7 फैक्ट्रियां जो अवैध थी, उनको लाइसेंस कांग्रेस सरकार ने दिया। इस प्रकार आपके माध्यम से हम ये जनता को बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार के समय में इन लोगों को ये रेवड़ियां बांटी गई, उनको ये जानकारी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय वहां के लोकल जो विधायक होते हैं, उनके गांव में उनके नाक के तले ये सारा कुछ हो रहा था। और जो उन्होंने जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी और बीजेपी की सरकार पे जो वो कीचड़ उछाल रहे हैं, ये तथ्य बिल्कुल गलत है, भ्रामक है। आपके माध्यम से जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये सारी गड़बड़ियां कांग्रेस के समय में हुई। धन्यवाद। आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जिस विषय को अभी हमारे देहात अध्यक्ष माननीय जीतमल जी ने आप सबके समक्ष रखा, मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से 2018 से लेकर 2023 तक कांग्रेस की और माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार रही, और उस सरकार में जिस प्रकार से सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबी हुई थी, और इस बात की प्रामाणिकता भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के उस समय के उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट जी ने जिस प्रकार से कहा, और कांग्रेस की सरकार पर माननीय अशोक गहलोत पर जिस प्रकार से आरोप लगाए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रामनारायण मीणा जी ने इस बात को सार्वजनिक रूप से उठाया था कि सरकार के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जनता की कोई सुध नहीं ले रही है। मुझे लगता है कि उस भ्रष्ट सरकार के जाने के बाद भी आज भी कांग्रेस के तत्कालीन उस समय के मंत्री और उस समय के जो उनके नेता है, वो शायद इस बात को पचा नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से अभी विगत दिनों में किशनगढ़ के अंदर हमारे राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री श्री किरोड़ी लाल जी मीणा ने जिस प्रकार से नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की, उन्हें सीज कराया गया, निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण और इस बात का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के समय घोषणा पत्र में कहा था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रहेगी, ये इस बात पर मोहर लगाती है, प्रमाणित करती है कि किसी भी सूरत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस प्रकार से माननीय हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान में, और उस समय सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री थे, हम सबको ध्यान में आता है श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सदैव विवादित रहा। जिस प्रकार का उनका आचरण और जिस प्रकार की उनकी भाषा है, हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से जो संविधान को बचाने की आज बात करते हैं, जो संविधान को रक्षा की बात करते हैं, वो स्वयं अपना अगर आचरण को देखें
तो जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, विधानसभा अध्यक्ष जो कि एक संवैधानिक पद होता है उनके लिए जिस प्रकार की टिप्पणी की, और उसके बाद उसके कारण वो आज तक सदन में नहीं गए, ऐसे नेता पहले अपने गिरेबान में झांके। और जो उन्होंने आरोप माननीय हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी पर लगाए, भागीरथ जी चौधरी का जीवन आप स्वयं इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनका जीवन एक बड़ा सरल और शुचितापूर्ण रहा है। आज तक उन पर कोई उंगली नहीं उठी, लेकिन जिस प्रकार के उन पर आरोप लगाए गए, मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल निराधार आरोप है, क्योंकि इस बात का प्रमाण है कि जितनी फैक्ट्रियां जिनको स्वीकृति दी गई वो कांग्रेस के शासन में 2021 से लेकर के, और कांग्रेस शासन में जब 2023 का जाने का समय था तब उन सबको इस प्रकार के लाइसेंस प्रदान किए गए। और उसके अंदर भी मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि उस समय सरकार के मंत्री स्वयं ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस से फाइलें निकलती है, उनको पता तक नहीं पड़ता। यानी उस समय भी जो डिपार्टमेंट के मंत्री थे उन तक पूछा नहीं गया, और इनको जिस प्रकार से लाइसेंस की रेवड़ियां बांटी गई, ये उसी का परिणाम था। और जिन माननीय किशनगढ़ के विधायक जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा, विकास चौधरी जी ने, वो स्वयं भी अपने गिरेबान में झांक करके देखें। जो अगर इतनी शिक्षिता की बात करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी भूमिका होती है किसी भी चीज को कारगर, अगर कोई ऐसा ध्यान में आता है कोई भ्रष्टाचार का कारणमा, तो वो विपक्ष की भूमिका में होने के नाते उनको इस बात को उठाना चाहिए था। लेकिन किस कारण से वो चुप रहे, किस कारण से आज सरकार के जब 2 साल पूरे हो जा रहे हैं और उनके क्षेत्र में वो स्वयं वहां के विधायक, लेकिन उन्होंने आज तक इस पर कभी कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं उठाई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और स्वागत करना चाहूंगा हमारे कृषि मंत्री माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस बात को प्रमाणित किया कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहां के विधायक होने के नाते विकास चौधरी जी, आपको सोचना चाहिए 2 साल में आपने किस प्रकार से इन फैक्ट्रियों की यदि आपको जानकारी थी तो क्यों नहीं उठाया, आपकी क्या साठगांठ थी, इस बात का प्रमाणित करता है। और जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ एक जनप्रतिनिधि उसका अपना एक आचरण होता है, जिस प्रकार की उसकी बात होती है, मैं कह सकता हूँ कि माननीय किशनगढ़ के विधायक, मुझे लगता है कि राजनीति नहीं केवल पराई जो कहते हैं ना थाली के अंदर उनको खीर नजर आती है और वो जब धुलती है तो उसको बटोरने का काम ये माननीय विधायक महोदय कर रहे हैं। और एक बढ़िया मैं कह सकता हूँ कि रंगकर्मी भी वो हैं, जिस प्रकार से समय समय पर आने के बाद वो जिस प्रकार से रोक के नाटक करते हैं, जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं, और इस मुद्दे पर भी जिस प्रकार से वो कर रहे हैं राजनीति, ये राजनीति एक लोकतंत्र के लिए आदर्श राजनीति नहीं है। उनको पहले स्वयं अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका में होते हुए उन्होंने जिस काम को नहीं किया, निश्चित रूप से सरकार ने संवेदनशील रहते हुए इस काम को किया। और इस बात की पुष्टि माननीय भागीरथ जी चौधरी ने कही, जब इस बात की जानकारी मिली उन्होंने स्वयं ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि इसकी विस्तृत जांच कराएंगे, गहन जांच कराएंगे, और जो भी दोषी होंगे उनको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की पक्ष करती है, पक्षधर और मांग करती है जो भी इसमें दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, क्योंकि किसान के साथ, इस देश के अन्नदाता के साथ किसी प्रकार का छल कपट या जिस प्रकार का छलावा ये किया गया है वो किसी की सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के समस्त मुख्यमंत्री से लेकर के सारे हमारे मंत्री, जनप्रतिनिधि और सारे पार्टी के पदाधिकारी इस बात के लिए संकल्पित हैं। और मैं मानता हूं कि इसकी जब जांच होगी तब ध्यान में आएगा और स्पष्ट रूप से सब चीजें खुल करके आएंगी कि किन के आदेशों पर किस प्रकार से कांग्रेस के शासन के अंदर इनको लाइसेंस प्रदान किए गए, किस प्रकार से वहां का वर्तमान स्थानीय विधायक की सांठगांठ से ये फैक्ट्री आज भी वहां पर चल रही थी। और निश्चित रूप से इस बात का दूध और पानी का पानी जब जांच होगी तो होगा। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया। और निश्चित रूप से मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विकास चौधरी जी जो बात कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं माननीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर, एक बहुत संत जीवन, शुचितापूर्ण जीवन जिनका रहा है, मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि उनके स्वयं के जहाँ के वो वोटर, जिस गांव के वोटर हैं, उस गांव तिलोनिया के अंदर जो जिस प्रकार की जो फैक्ट्री वहां पर चल रही है और ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो फैक्ट्री वहां पर चल रही है, वहां पर सागरिका ब्रांड के जो बैग मिले गए हैं इनको के, ये अपने आप में प्रश्न है कि घर के अंदर, पड़ोस के अंदर, फिर किस बात की राजनीति आप कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय, जब आपके घर के अंदर, आपके बिल्कुल गांव के अंदर, पास के बगल के अंदर इस प्रकार के कारनामे हो रहा है, विपक्ष के वहां पर भूमिका में है और विधायक है, उसके बाद भी आपको अगर इस बात का, आपने इस बात को नहीं उठाया, इस बात के प्रति कोई आपने एक्शन नहीं लिया, तो ये निश्चित रूप से इस बात को दिखाता है कि कहीं न कहीं आपका भी इसमें कोई भूमिका है, इन फैक्टरों से कहीं न कहीं आपकी भी सांठगांठ है।
और इस बात का जैसे मैंने कहा कि ये सारी फैक्ट्रियों के लाइसेंस जब दिए गए, जब इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तो निश्चित रूप से जब इसकी गहन जांच होगी तो बहुत स्पष्ट रूप से ये सब चीजें सामने आने वाली है। और मैं कहता हूं कि राजनीति में जब हम काम करते हैं तो कहीं न कहीं राजनीति में व्यक्तिगत आरोप की बजाय हम अगर प्रामाणिकता और तथ्यों के आधार पर किसी बात को उठाएं तो मुझे लगता है कि वो सही मायने में जनप्रतिनिधि का काम होता है। केवल इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके राजनीति करना, जिस प्रकार से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी फेसबुक पर डाला कि ये सारी जो फैक्ट्रियां जिनको लाइसेंस 2013 से 18 के बीच में दिए गए, माननीय को मैं बताना चाहूंगा कि पूरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास है। जिन फैक्ट्री को सीज किया गया, जिन पर कार्रवाई की गई, वो सब 2021 से लेकर 2023-24 के जब सरकार जाने वाली थी उसके बीच में इन सबको लाइसेंस प्रदान किए गए। इसलिए कभी भी मेरा मानना है कि माननीय विधायक महोदय को इस बात से सीख लेनी चाहिए। किसी भी बात पर गलत तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, बिना किसी पुष्टि किए इस प्रकार की बात राजनीति में नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मैं अशोक जी, मैं इस बात को मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में आई और जिस प्रकार से उस सरकार के आने के बाद इस देश के अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं धरातल पर उतारी गई, चाहे फिर वो फसल बीमा योजना हो, चाहे मृदा परीक्षण हो, चाहे सस्ते दामों पर उनको उर्वरक उपलब्ध कराने की बात हो, सदैव से भारतीय जनता पार्टी का मानना रहा है कि इस देश का किसान और इस देश का जवान, ये इस देश के दो मजबूत प्रहरी हैं जिनको सदैव सशक्त किया जाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और इस मायने के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी की सरकार बिल्कुल इस पर काम कर रही है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को कहूंगा, इस बात की चिंता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। किसानों के साथ जिस प्रकार का छलावा इस कृत्य के माध्यम से किया गया, इसीलिए स्वयं किरोड़ी लाल जी मीणा ने इस बात की पहल करते हुए कि कहीं न कहीं कोई गलत कुछ नहीं हो जाए हमारे सरकार के अंदर, और उन्होंने स्वयं ने इस बात की कार्रवाई को अंजाम दिया। निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम था। और माननीय कृषि राज्य मंत्री हमारे माननीय भागीरथ चौधरी साहब ने इस बात को तुरंत इस बात का जिया कि इसकी गहन जांच करा जाए। उस पर जांच प्रारंभ भी हो गई है। निश्चित रूप से जब इसकी जांच होगी तो दोषी सामने आएंगे। और निश्चित रूप से जब किसानों के साथ किसी ने भी इस प्रकार का छलावा किया है और ऐसा कृत्य किया है, वो निश्चित रूप से क्षमा योग्य नहीं है। उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित रूप से देखिए, जांच आगे बढ़ेगी और सरकार इस एजेंडे पर, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा इस बारे में बहुत संवेदनशील है और मैं आप सबके सामने इस बात का प्रमाण जल्दी आएगा कि जांच भी होगी और दोषियों पर कार्रवाई भी। और ये तो दस्तावेजी सबूत है, ये तो दस्तावेज बोलते हैं। 100 बकिया एक जो दस्तावेज है वो बोलेगा, लौकिक बोलने से कुछ नहीं। दस्तावेज ये बोलते हैं कि कांग्रेस के राज में लाइसेंस मिले उनको सब। देखिए, मैं इस वक्त कह सकता हूँ कि जो जांच अभी प्रारंभिक जांच हुई है, उस प्रारंभिक जांच में जिस प्रकार का ध्यान में आया है, इन सब फैक्ट्रियों को जैविक खाद बनाने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए और उस पर यदि ऐसा कृत्य हुआ तो निश्चित रूप से उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और उनके माननीय मुख्यमंत्री थे, उनकी सरपरस्ती के बिना यह संभव नहीं था। तो इस प्रकार का कृत्य हुआ है और अब चूंकि हमारे सरकार के मंत्री ने इस विषय को उठा करके और जनता के समक्ष रखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे दोषी लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी, ऐसा हमारा मानना है। माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पूर्व यदि मैं बात करूं तो विधायक निर्दलीय थे जब ये सरकार थी। 2018 से लेकर के 2023 तक की सरकार थी। उस समय किशनगढ़ के अंदर निर्दलीय विधायक सुरेश टांगी थे। भारतीय जनता पार्टी का उस समय कोई प्रतिनिधि था और एक सांसद की भूमिका में माननीय भागीरथ जी जब आए और उनको एक प्रभार मिला, निश्चित रूप से उन्होंने कृषि किसान कल्याण के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, देश भर के अंदर प्रवास कर रहे हैं। और मैंने फिर आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता किरोड़ी लाल जी मीणा हमारी सरकार के मंत्री, जिन्होंने इतनी जीवटता दिखाई
और उन्होंने इस प्रकार के गलत कृत्य को जनता के समक्ष रखा। मैं पुनः कहना चाहूंगा, यदि अगर था तो वर्तमान में जब वहां पर कांग्रेस के विधायक विकास चौधरी तो उन्होंने पहल क्यों नहीं की? विपक्ष की भूमिका में रहते हुए यदि वो पहल करते तो निश्चित रूप से उनका ये उंगली उठाना, उनका ये बात उठाना वाजिब होता। लेकिन अब अगर वो इस बात को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी भूमिका को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि उन्होंने सरासर तथ्यहीन, आधारहीन जो आरोप लगाए वो बिल्कुल गलत है। धन्यवाद।